प्रेज लॉर्ड. मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्य नावात आजच्या ह्या सभेमध्ये करतो. परमेश्वराच्या कृपेने आणि दयेने आम्ही सगळे सुरक्षित आहोत, म्हणून परमेश्वराच्या नावाला मान, महिमा, गौरव प्राप्त हो. या प्रियांनो, आजच्या सभेला आपण सुरुवात करूया. आपण ओपनिंग प्रेयरमध्ये जाऊया. संपूर्ण सभा परमेश्वराच्या सामर्थ्य हातात सोपवूया. आपण प्रार्थना करूया. सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वरा, ख्रिस्त येशूच्या नावाने आम्ही तुझ्यासमोर उपकार स्तुतीच्या अंतकरणाने येतो. तुला धन्यवाद देतो की तुझी कृपा दया तू आमच्यावर दररोज करतोस. आजपर्यंत आम्हा सगळ्यांना सुरक्षित ठेवलंस म्हणून धन्यवाद. तुझ्या कृपेत दया ठेवलं म्हणून धन्यवाद. आजची संपूर्ण सभा तू आशीर्वादाची कर. ओपनिंग प्रेयरपासून बेनेडिक्शनपर्यंत प्रत्येक भागात लीड करणाऱ्यांच्या ओठाला जिबीला तू स्पर्श कर. विशेष आम्ही प्रार्थना करतो प्रेझेंट वर्शिप लीडरसाठी, क्वायरसाठी आणि म्युझिशियनसाठी, जे आम्हाला तुझ्या उपकार स्तुतीमध्ये नेतात. त्यांच्या ओठाला जिबीला तू स्पर्श कर. तुझं मार्गदर्शन त्यांना लाभू दे. आजचं येणारं वचनसुद्धा तू आशीर्वादाचं कर. जे रेव्हरंड अशोक देवतळे साहेबांकडून येणार आहे ते वचन आम्हा सगळ्यांसाठी आशीर्वादाचं कर. पुढचा वेळ तुझ्या हातात सोपून देतो. तू आम्हाला चालीव. ख्रिस्त येशूच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणून तो ऐक पित्या. आमीन. प्रेज लॉर्ड. या प्रियांनो, आपण आजच्या सभेला सुरुवात करूया आणि आपण सर्वप्रथम परमेश्वराच्या उपकार स्तुतीमध्ये जाण्यापूर्वी शास्त्रभाग वाचूया, जो आपल्याला प्राप्त होतो स्तोत्रसंहिता 111 1 पासून तर 10 पर्यंत. आणि यावेळेस मी विनंती करेन ब्रदर श्रवण सोनवणे यांना की त्यांनी समोर येऊन ह्या शास्त्रभाग आमच्यासाठी वाचावा आणि आम्हाला आशीर्वादित करावं. ब्रदर श्रवण सोनवणे. प्रेज द लॉर्ड चर्च. मी देवाच्या स्तुतीसाठी स्तोत्रसंहिता 111 वाचून दाखवणार आहे. परमेश्वराचे स्तवन करा. सरळ जनाच्या सभेत मंडळीत मी अगदी मनापासून परमेश्वराचे उपकार स्मरण करीन. परमेश्वराची कृत्य थोर आहे. जास्ती आवडतात ते सर्व त्याचे शोध करतात. त्याची कृत्य साक्षात मान व महिमा आहे. त्याचे न्यायपण सर्व काळ टिकून राहते. आपल्या अद्भुत कृत्याचे स्मरण राहावे असे त्यांनी केले आहे. परमेश्वर दयाळू व कनाडू आहे. त्याने आपले भय धरणाऱ्यास अन्न दिले आहे. तो आपला करार सदा स्मरतो. त्याने आपल्या लोकास राष्ट्र वतनाबद्दल देऊन आपल्या कृत्याची सामर्थ्य दाखविले आहे. त्याच्या हाताची कृत्य साक्षात सत्य व न्यायी आहे. त्याचे सर्व विधी विश्वासमरणीय आहे. ते सदा सर्व काळ अढळ असे आहेत. ते सत्याने व सरळपणाने नेमलेले आहे. त्याने आपले लोकास उद्धारदान पाठवून दिले आहे. त्याने आपला करार सर्व काळाचा नेमलेला आहे. त्याचे नाव पवित्र व भययोग्य आहे. परमेश्वराचे भय ज्ञानाचा प्रारंभ होय. त्याचप्रमाणे जे वर्ततात त्या सर्व सुबुद्धी प्राप्त होते. त्याचे स्मरण सर्व काळ चालते. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर श्रवण. सुंदर वचन तुम्ही वाचलेलं आहे, जे आम्हाला सांगतं की परमेश्वराचं जे स्मरण करा, परमेश्वराचे स्तवन करा. सरळ जणांच्या सभेत व मंडळीत मी अगदी मनापासून परमेश्वराचे उपकार स्मरण करणे. परमेश्वराचं असं सांगतं. या प्रियांनो, आपण सगळेजण परमेश्वराचे उपकार स्मरण करू. त्याने केलेले उपकार आठवून त्या परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊ. टाळ्या वाजवू, गीत गाऊ, आपले हात उंच करू आणि देवाचं गौरव करू. या प्रेझ अँड वर्शिपमध्ये मी विनंती करतो सिस्टर शिबा सोनेकर यांना, त्यांनी समोर येऊन प्रेझ अँड वर्शिपमध्ये आम्हाला लीड करावं. त्याचप्रमाणे म्युझिशियन्स आणि कॉयर समोर येईल आणि आपण सगळेजण मिळून देवाचा गौरव करू. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मसीह यीशु के नाम में फिर एक बार आज के शब्बात दिन आप सबों का स्वागत करती हूँ. जैसे कि हमने अभी वचन में सुना, यह की स्तुति करो. मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा. हाँ मेरे प्रियो, आज जो स्तुति आराधना हम करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति. उस परमेश्वर ने आपके साथ और मेरे साथ निरंतर भलाई की है. तो क्यों ना हम अपने घरों में अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने हाथों को उठाए, अपने पूरे तन मन से उसके हर एक भलाई के लिए उसकी स्तुति करें, उसके भलाई को वंदन करें, उसकी भलाई के लिए दिल से उसे धन्यवाद दें. उसका बहुत ऐसा उपकार हम सब पर है. हालेलुया. धन्यवाद दे, धन्यवाद दे. ओ धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड.
आपके आभारी हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते, धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। हाँ प्रभु जी, आज हम पूरी कलीसिया अपने अपने घरों में बैठकर आपकी ओर ध्यान लगाते हैं। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने अनगिनत उपकार आज हम सब पर है कि आज हम जीवती के भूमि पे जीवित है। भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। ये भलाई भी तो एक उपकार है जो आप पर और मुझ पर किया है। कितनी भलाई है उस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे साथ हमेशा की है। आइए प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी जय गाए, क्योंकि वो जय देने योग्य परमेश्वर है। बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। हो जयकार जयकार करे, हो जयकार जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। जिसको उस पर भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। हाँ मेरे प्रियो, जिसका उस पर भरोसा, जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना और आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। और आज हम अपने आप को धन्य कहें, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ भलाई की है, और इसलिए हम आज एक आराधक है। आइए प्रियो, उस परमेश्वर को धन्यवाद दी, क्योंकि उसकी भलाई आपके और मेरे साथ निरंतर बनी है, निरंतर और निरंतर बनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कैसी भी परिस्थिति क्यों न रहे, कितनी भी महामारी क्यों ना आए, लेकिन एक परमेश्वर का वादा आपके और मेरे साथ है कि वो निरंतर आपके और मेरे साथ है। वो सेनाओं का परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोले, अपने हाथों को उठाए, तालियां बजाए, पूरे दिल से पूरी आवाज को ऊंची उठाकर उस परमेश्वर की जय गाए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने
आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से माँ को निकाला, ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, यस जक्के को जिसने बचाया, थैंक यू लॉर्ड। लाजर को जिसने जिलाया, ओ धन्यवाद यीशु, जक्के को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए ओ, सब कुछ प्रभु जी, धन्यवाद, आपको सब संभव, वो कुछ यहोवा संभव है। हमारे संग आप संग हमारे है, साथ हैं, हम आपको धन्यवाद सेनाओं देते का हैं। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद यीशु, हाँ धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, हमारा ऊंचा गढ़। हाँ प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं, आपकी भलाई हमारे साथ है, हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन ये कहता है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। हाँ मेरे प्रियो, आपके साथ उसने भलाई तो की है, लेकिन आप और मैं एक अनुग्रह के पात्र भी बनाए गए हैं, अनुग्रह के लिए बनाए गए हैं। इतना प्रेम उस परमेश्वर ने आपके साथ और मेरे साथ किया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। ओ रापा पापा शंदेरा बरा 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 पकतना मना मना मना। हाँ मेरे प्रियो, उसका वचन कहता है यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। वो अपने कामों को कभी भी नहीं रोकता, उसके हाथ के काम निरंतर बढ़ते बढ़ते जाते हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए, आपके भलाई के लिए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आज आप और मैं, हम सब जीवती के भूमि पे जीवित हैं। इतनी बड़ी भलाई, इतना बड़ा अनुग्रह उस यीशु ने आपके और मेरे साथ किया है। कैसी भी परिस्थिति क्यों न रहे, भले ही लॉकडाउन रहे, कितनी भी महामारी बीमारी क्यों ना आए, लेकिन उसकी भलाई जो उसने वादा किया है आपके और मेरे साथ निरंतर बनी है। ओ धन्यवाद यीशु आपके अनुग्रह के लिए, आपके भलाई के लिए। हम आपकी भलाई के लिए स्तुति करते हैं, आपके भलाई को ले लेते हैं मेरे राजा, जो आपने हमारे लिए रख छोड़ी है। ओ धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रियो, ये समय आपका है। अपने घरों पे घुटनों पर जाइए, अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को, अपने मन को संपूर्ण दिल से उस परमेश्वर की ओर लगाइए। वचन कहता है, मैं अपनी आंखों पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? वो सहायता और भलाई करने वाला जीवित यीशु, उसकी आंखें निरंतर आपको और मुझे देख रही है। मेरे प्रियो, अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को टूटा हुआ मत समझिए, अपने आप को खत्म हुआ मत जानिए, क्योंकि उसने आपके साथ भलाई की है, आपके लिए भलाई की है।
हाँ, उस भलाई की घोषणा मैं आपके घरों में, आपके जीवनों में करती हूँ। उसके अनुग्रह की घोषणा मैं आपके जीवनों में करती हूँ। मत डरिए, उसकी भलाई निरंतर आपको लिए चलती है, उसका अनुग्रह निरंतर आपको और मुझे लिए चलता है। धन्यवाद दीजिए। जब इन दिनों में अपने घरों में आप हैं तो निरंतर उसकी भलाई को याद करके धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आइए प्रियो, हम अपने हाथों को उठाएं और उसकी भलाई के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद दीजिए। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह हाँ मेरे राजा, आज हर एक घर प्रार्थना का घर कहलाया जाए। हर एक घरों में आज भलाई भेजती हूँ। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया कहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझको उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन ओ प्रभु जी, धन्यवाद देते हर एक करुणा से भरे हुए दिन के लिए। हम धन्यवाद देते आपकी ढाल के लिए प्रभु जी, जो भलाई की ढाल हमें निरंतर घेरे हुए है। धन्यवाद देते हैं, हमने जब जब पुकारा है अपने हार आमीन कहा है। जब मैं गिरूं मुझको उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, ओरा बाबा 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 शोधेरे बेरे बेरे के देले ले ना मना मना। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने, ओरा मना माला बोलो बोलो। है मेरा तू मेरा खुदा। ओ धन्यवाद यीशु, में तुझसा आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी, आपके छोड़ कोई नहीं, जो हमसे इतनी भलाई करवाता है, हमारे लिए भलाई करता है। हमारे घुटने आपके अनुग्रह के लिए आदर के साथ झुकाते हैं। मेरा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, मेरा खुदा, क्योंकि आप हमारे खुदा हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार है सब कहे से प्यार उस यीशु से कहे
बताओ। तुझसे प्यार है हर परिस्थिति में उससे प्यार करिए। वो यीशु ने आपसे और मुझसे बहुत प्यार किया चाहूं है। तुझे अपना इकलौता बेटा आपके और मेरे लिए दिया है, इसलिए निरंतर उससे चाहते रहिए। चाहूं तुझे ओह यीशु यस जीसस। प्यार है हाँ प्रभु जी, तुझसे प्यार यीशु है आपसे प्यार करते हैं हम। तुझसे प्यार ओ प्रभु जी आपसे प्यार करते है हैं। यीशु ओ धन्यवाद यीशु। चाहूं तुझे हाँ प्रभु जी, हम आपको हर चाहते दिल हैं, चाहूं तुझे आपकी भलाई को हर चाहते पल हैं, चाहूं तुझे आपके अनुग्रह और दया को हम चाहते हैं जो आपने हमसे करी है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी भस्म करने वाले अग्नि के लिए धन्यवाद। सारी महामारी जाती रहे। धन्यवाद धन्यवाद। आप हमें पहली के जाल से बचाने वाले परमेश्वर हैं। यीशु नाम की ढाल आपने हमें दे रखी है। ओ रामासना ओ नलाय मोनो इनो सुनाई मो ओ जालालाय बुशो इनो मुकुरो ओ zainanay moro izuno main unanay lamo unay mushula zira labadoro inamakaino o zorolo boro। बोलिए 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 बोलिए। ओरीना माकाताला बाशंदेरे बरा कडारा बारा 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 बारा। जितक्याही घरी आज आराधना होत आहे, जितक्याही मुखातून तुझी स्तुती होत आहे, जितकेही आराधक तुझे हात उभारून आराधना करत आहे, अश्रू गाळत आहे माझा राजा, कृपा कर। तू दयाळू परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर आहे। तू मरियेवर अनुग्रह केला, तू तिला कृपा पावलेली स्त्री म्हणवला प्रभू। आज तीच कृपा तू आमच्यावर कर, माझ्या ह्या कुटुंबातील व्यक्तींवर कर। माझ्या बहीण भावांचे अश्रू तू पाहतोस माझ्या राजा। धन्यवाद येशू, तुझ्या भलाई करता, तुझ्या अनुग्रहा करता, तुझ्या दयाळूपणा करता इतकं प्रेम तू आमच्यावर केलंस दे बापा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ही कठीण परिस्थिती क्षणातच तू काढून टाकलीस म्हणून उपकार मानते। आज ह्या परिस्थितीबद्दल तुला धन्यवाद देते, कारण दे बापा तुझ्या मनात आमच्याविषयी ज्या योजना आहे त्या आमच्या हिताच्या आहे माझ्या राजा। धन्यवाद देते, तू आमच्यावर भरपूर भलाई केलेली आहेस। आपकी हर भलाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो हम पर दया की है इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप लोगों के, मेरी मंडली के, मेरे कलीसिया के, मेरे परिवार के घरों में चंगाई भेज रहे हैं, उन्नति बढ़ोतरी भेज रहे हैं। ओ धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से फिर एक बार हर एक परिवार में मैं भलाई की घोषणा करती हूँ, अनुग्रह की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि सबसे पहले आपने हमसे प्रेम किया। हम आपके प्रेम का आदर करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर एक बीमारियों के लिए चंगाई की घोषणा करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपके असीम प्यार के लिए। आज के आराधना में आप सिंहासन छोड़ हमारे मध्य आए, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु जी। फिर एक बार इस भलाई के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। आदर महिमा आपको मिले। यीशु के नाम से स्तुति आराधना को आपके सम्मुख रखते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
थँक्यू सिस्टर शिबा. सुंदर प्रेझ अँड वर्शिपसाठी आम्ही सगळ्यांनी मिळून देवाचा गौरव केलेला आहे, त्याची स्तुती आराधना केलेली आहे. आपण पुढच्या भागाकडे जाऊया, जो आपल्याला तो भाग आहे आपल्या देणग्या आणि अर्पण परमेश्वराच्या भवनात आपण आणणार आहोत. त्यावेळेस आपण एक विशेष गीत गाऊया आणि आपल्यासाठी सिस्टर प्रार्थना देशपांडे विशेष गीत गातील. ते गीत गात असताना आपण आपल्या देणग्या अर्पण परमेश्वराच्या भंडारात आणूया. त्याचप्रमाणे आपण घरी असताना आपले दशमांश आपण बँकेच्या अकाउंटच्या थ्रू पाठवू शकतो, चर्चच्या अकाउंटला जमा करू शकतो. ज्या कोणाला पाहिजे असतील त्यांनी आमच्याजवळून चर्चच्या अकाउंटचे डिटेल्स मागावे आणि ऑनलाईन ट्रान्सफर करावं. ज्यांना शक्य नसेल त्यांनी चर्चच्या ऑफिसमध्ये ऑफरिंग्स आपल्या आणून द्याव्या आणि आम्ही त्या चर्चच्या अकाउंटमध्ये जमा करू. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करू. यावेळेस विशेष गीत गाऊया. सिस्टर प्रार्थना देशपांडे समोर येतील आणि स्पेशल गीत परमेश्वराच्या स्तुतीसाठी सादर करतील. विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो. सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी, सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो.
प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर प्रार्थना सुंदर गीतासाठी, परमेश्वराच्या स्तुतीसाठी हे गीत तुम्ही सादर केलं आहे. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. या प्रियांनो, आपण पुढच्या भागाकडे जाऊया, जो आहे अनाऊन्समेंटचा. मी तुमच्यासमोर काही अनाऊन्समेंट आणू इच्छितो. ते या प्रकारचे आहे. काही प्रार्थनेच्या विनंती आहे, यासाठी आपण प्रार्थना करू. सर्वप्रथम मी तुम्हासाठी ही गोष्ट सांगू इच्छितो की तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये आणि जगामध्ये जे कोरोनाचं संकट आहे, त्यासाठी आपण प्रार्थना करीत राहू. आपला परमेश्वर जिवंत आहे, तो आपली प्रार्थना ऐकतो. त्या कोरोनापासून त्या परमेश्वराने आम्हा सगळ्यांना सुरक्षित ठेवलं आहे, म्हणून परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊ. आणि जे काही कोरोनाचं संसर्ग वाढत आहे, त्यासाठी आम्ही प्रार्थना करू की देवा, तो संसर्ग तू थांबव. तुझं वचन पाठव, तुझा शब्द, आज्ञा आणि हुकूम पाठव आणि त्याला तू थांबव आणि संपूर्ण मानवजातीला त्यापासून तू मुक्त कर. त्यापासून आम्हाला सुटका दे. कारण की परमेश्वर, तू या जगावर प्रेम करतोस आणि त्या प्रेमाखातर आपला पुत्र येशू ख्रिस्त दिलेला आहेस. त्या येशूला बसलेल्या फटक्यांनी तू आम्हाला आरोग्य दिलं आहेस. तुझं दैवी आरोग्य संपूर्ण मानवजातीला तू दे, अशी आपण विनंती करू, प्रार्थना करू. त्याचप्रमाणे आपण प्रार्थना करू आपले बिशप साहेबांच्या फॅमिलीसाठी, माली अक्कासाठी, निकी, रिकी, जॉश, डॉक्सा आणि फिबी ग्रेससाठी प्रार्थना करू. आपण आपल्या चर्चच्या पाळक लोकांसाठी प्रार्थना करू. आपण आपल्या मेंबर्ससाठी प्रार्थना करू. आपण आपल्या यूथसाठी प्रार्थना करू. त्यांच्या एज्युकेशनसाठी, जॉबसाठी, लग्नांसाठी, तरुण मुलींच्या लग्नांसाठी आपण प्रार्थना करू. प्रार्थना करीत राहा. परमेश्वर सगळं काही योग्य वेळी घडवून आणेल आणि तो विलंब लावणार नाही, हा आपल्याला विश्वास आहे. आपला परमेश्वर जिवंत आहे. तो आपल्या प्रार्थना ऐकतो आणि प्रार्थना ऐकून त्याचे उत्तरं होय आमेनमध्ये देतो. प्रियांनो, या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण प्रार्थना करू. त्याचप्रमाणे आजपासून जो आठवडा सुरू झाला, यामध्ये काही वाढदिवस आहे आणि काही अनाऊन्समेंट आहे, त्या आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहूया. या प्रियांनो, आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया. जे आपण दशमांश आणि देणग्या परमेश्वराच्या भांडारात आणलेल्या आहेत, त्यावर आपण प्रार्थना करूया. त्याचप्रमाणे इंटरसेसरी प्रेयरमध्ये जाऊया. आपण इंटरसेसरी मध्यस्थीची प्रार्थना पण करूया. सर्वशक्तिमान परमेश्वरा, ख्रिस्त येशूच्या नावाने पुन्हा एकदा तुझ्यासमोर उपकार स्तुतीच्या अंतकरणाने येतो. तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा. ज्या काही देणग्या आणि दशमांश आम्ही तुझ्या भांडारात आणल्या आहे, ते देण्यासाठी तू आम्हाला सशक्त केलं, काबिल केलं, समर्थ ठेवलंस, म्हणून तुला धन्यवाद. या तुझ्या भंडारात आम्ही आणलेला आहे, यावर तू आपला आशीर्वाद पाठव. आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वरा, आमच्या देशासाठी, आमच्या राज्यासाठी आणि या जगासाठी, ज्यामुळे ह्या जगामध्ये तो कोरोनाचा व्हायरस पसरत आहे. परमेश्वरा, आम्ही तुला विनंती करतो की तुझा शब्द, तुझी आज्ञा आणि हुकूम तू पाठव. स्तोत्रसंहिता 107:20 प्रमाणे तुझं वचन पाठव आणि त्या कोरोनापासून सगळ्या मानवजातीला तू मोकळं कर, मुक्त कर आणि सुटका दे, अशी आम्ही तुला विनंती करतो. आम्ही प्रार्थना करतो माली अक्कासाठी, निकी, रिकी, जॉसाठी तुझी कृपा दया त्यांच्यावर कर. आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या सगळ्या चर्चच्या पास्टर्ससाठी, त्यांच्या फॅमिलीजसाठी. आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या चर्चच्या मेंबरसाठी. सगळ्यांना सुरक्षित ठेव, आशीर्वादित ठेव, तुझ्या दयेत आणि कृपेत ठेव. जगातल्या सगळ्या व्याधींपासून वाचून ठेव. प्रत्येकाच्या गरजा तू पुरव. आम्ही जे शिकणारे स्टुडंट्स आहे, आम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. आमच्या चर्चचे जे मेंबर्स आहे, आमच्या शाळेची जी स्टुडंट्स आहे, मी त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. तुझं वरून येणारं ज्ञान बुद्धी तू दे. प्रत्येकाला उत्तम मार्गांनी पास कर, जीवनामध्ये यशाच्या पाऱ्या चढव. आमच्या चर्चमध्ये जे तरुण यूथ आहे, आम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. त्यांच्या जीवनाचे मार्ग तू मोकळे कर. ज्यांना जॉब्सची आवश्यकता आहे, त्यांना जॉब्स दे. आम्ही तरुण मुलींसाठी करतो, प्रार्थना करतो परमेश्वर, त्यांना त्यांच्या जीवनाचे साथीदार तू त्यांना घेऊन ये, त्यांना तू आशीर्वादित कर, त्यांचे संसार सुखाचे कर. आम्ही प्रार्थना करतो आणि तू ऐकतोस, होय आमेनमध्ये उत्तर देतोस, म्हणून धन्यवाद. आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर, आज जे तुझं वचन पास्टर देवतळेंकडून येणार आहे, ते तू आशीर्वादाचं कर. त्यांच्या ओठाला आणि जिभेला तू स्पर्श कर आणि त्या वचनाच्याद्वारे तू आम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित कर. तुझं वचन हे नेहमी आम्हाला आशीर्वादित करतं, आमचे मार्ग दाखवतं आणि शैतानी गोष्टीपासून आम्हाला सांभाळतं, आम्हाला मार्गदर्शन करतं. त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. ते तुझं सामर्थ्य वचन आज त्यांच्याकडून तू आम्हाला दे आणि दिलंस म्हणून धन्यवाद देतो. कारण की तुझं वचन आहे परमेश्वर, मागा म्हणजे मिळेल आणि मिळालेच आहे, असा विश्वास जरा. तू आमचा परमेश्वर आहे. तुझे कान आमच्या प्रार्थनेकडे लागलेले आहेत, तुझे नेत्र आमच्याकडे आहेत, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद 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 देतो. ख्रिस्त येशूच्या नावाने प्रार्थना केली, म्हणून तो ऐक पित्या, आमेन. प्रेज लॉर्ड.
या प्रियांनो, आता वेळ आहे देवाच्या वचनातून आशीर्वादित होण्याची आणि परमेश्वराचं वचन आज आम्हाला रेव्हरंड अशोक देवतळे साहेबांकडून प्राप्त होणार आहे। यावेळेस मी त्यांना विनंती करतो की रेव्हरंड अशोक देवतळे साहेब समोर येतील आणि परमेश्वराच्या वचनातून आम्हाला आशीर्वादित करतील। देवाचे सेवक परमेश्वराचं वचन समोर घेऊन येत असताना ख्रिस्त येशूच्या नावात आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करू। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मी आपलं सर्वांचं स्वागत प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थी नावामध्ये त्याच्या शाब्बातवारी या ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये करतो आहे। कारण आजचा दिवस हा प्रभू परमेश्वराने बनवला आहे आणि त्यामध्ये आम्ही सर्व आनंदित आणि उल्हासित आहोत। प्रियांनो, आजच्या वचनाकडे आपण वळणार आहोत आणि आजचं जे वचन आहे, ज्या क्रूसावर आपला प्रभू येशू ख्रिस्त मारला गेला त्या क्रूसासंबंधीचा आजचा हा मेसेज आहे आणि तो आपल्याला पाहायला मिळतो आहे 1 करिंथ 1 आणि 17। 1 करिंथ याचा पहिला अध्याय आणि 17वां वचन पहा काय म्हटलेलं आहे। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने भेजा है, और यह भी शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें। हे आमच्या सर्व सामर्थी, सर्व शक्तिमान, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माणकर्त्या प्रभू परमेश्वरा, येशूच्या नावाने मी यावेळेस तुझ्या जवळ येतो बापा। तुझ्या नावाला मी धन्यवाद देतो की मला प्रभू परमेश्वरा ही सुंदरशी संधी तुझ्या वचनाचा प्रचार करण्यासाठी प्रभू परमेश्वरा मला प्राप्त झालेली आहे। या संधीबद्दल मी तुझ्या नावाला धन्यवाद धन्यवाद आणि धन्यवाद देतो। हे वचन प्रभू परमेश्वरा तुझं आहे आणि बोलणारा तुझा पवित्र आत्मा आहे। माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, या वचनाच्या द्वारे प्रभू परमेश्वरा या प्रिय मंडळीला, तुझ्या प्रिय मंडळीला आणि मला तू आशीर्वादित कर, आशीर्वादित कर, आशीर्वादित कर। आणि त्याप्रमाणे प्रभू परमेश्वरा चालण्यासाठी तू आम्हा प्रत्येकांना मार्गदर्शन कर। येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो म्हणून तो ऐक, आमेन। प्रियांनो, देवाचं वचन आहे, आपण आताच वाचलेलं आहे। 1 करिंथ इसका पहला अध्याय और 17वां वचन लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने भेजा है, और यह भी शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। अब यहां पर प्रेषित पौलुस कहता है कि मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन मुझे प्रचार करने के लिए भेजा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो बपतिस्मा नहीं दे सकता, लेकिन वह मेन बात बता रहा है कि मेरा प्रचार जो है वह क्रूस का प्रचार है। मेरा प्रचार जो है वह क्रूस का प्रचार है। और यहां पर पौलुस क्रूस के प्रचार के बारे में, क्रूस के बारे में प्रचार करता है। आज मैं भी आज आपके सामने क्रूस का प्रचार करने जा रहा हूं। प्रियो, कैसे प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर लहू लुहान हुआ है, और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर प्राण दिए। जो क्रूस पर प्रभु यीशु मारा गया था, वह क्रूस एक तुर्किस्तान के एक चर्च में है, और उस चर्च का नाम है सिनॉफ चर्च। जिस क्रूस के ऊपर अपना प्रभु यीशु मसीह मारा गया था, वह क्रूस आज भी वह एक चर्च में रखा है, तुर्किस्तान के चर्च में रखा हुआ है, और उस चर्च का जो नाम है वो सिनॉफ चर्च है, और उस चर्च में वो क्रूस रखा गया है। यह चर्च 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। वह क्रूस कौन से लकड़ी से बनाया गया था? वह क्रूस देवदार के लकड़ी से बनाया गया था, और उसका जो वजन था, उसका जो वेट था, उसका वेट 150 केजी था। और वही क्रूस को हमारा प्रभु यीशु मसीह एक साधारण रास्ता नहीं था जहां पे वो लेके गए। वो चढ़ाई का रास्ता जाना पड़ा, चढ़ाई के रास्ते से उसको जाना पड़ा, और वो साधारण रास्ता नहीं था। प्रभु ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो है
वो हमारे लिए दी है। अब इसकी क्रूस की जो लंबाई थी और चौड़ाई 15 फुट और 8 फुट थी, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोजा था। और इस क्रूस के ऊपर एक शब्द लिखा हुआ था, और वो शब्द था INRI। यह वो शब्द था। यूहान 19:19 में इस शब्द का अर्थ हमको देखने को मिलता है, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। अब हम बाइबल में पांच प्रकार के क्रूस देखते हैं। अब पहला जो क्रूस है वो चोरों के क्रूस के बारे में बताता है। जो पहला क्रूस उसको वो लिखा है मत्ती 27 और 38 में। मत्ती 27 और 38 में लिखा हुआ है, तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिनी ओर और एक बाई ओर क्रूस पर चढ़ाए गए। ये डाकुओं का क्रूस पर लटकाने का क्या कारण था? अब ये डाकुओं को क्रूस पर लटकाने का क्या कारण था? वह आपने को हमें मिलता है लूक इसका 23वां अध्याय और 39वें वचन में। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे वह कुकर्मी था। वहां जो लटकाए गए थे वह कुकर्मी था करके वहां पे लिखा हुआ है। और दूसरा लूक 23:41 में हम देखते हैं वचन है, और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। यह 2 कारण है। पहला कारण है ये चोर, यहाँ पे पहला कारण लिखा है जो कुकर्मी था वहां पर लटकाया गया था। और दूसरा वो दूसरे वचन में हमें देखने को मिलता है हम न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। यह 2 कारण हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और दूसरा क्रूस जो था वो सिमोन का क्रूस था। सिमोन लूक 23 और 26 वचन में हम देखते हैं जब उसे ले जा रहे थे तो उन्होंने सिमोन नामक एक कुरेनियों को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया। अब ये दूसरा जो क्रूस है, ये दूसरा क्रूस वो जबरदस्ती उसके ऊपर लाद दिया है। सिमोन पर ये क्रूस लाद दिया था, उसकी सिमोन की वो क्रूस को लेके जाने की इच्छा नहीं थी। तीसरा जो क्रूस देखने को मिलता है वो सेवकों का क्रूस। मत्ती 10:38 में हम देखते हैं, मत्ती 10:38 में सेवकों का क्रूस, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जब वो सेवकाई के लिए चेले को बुला रहा था तो चेलों का क्रूस हर प्रभु का दास जो प्रभु की सेवा करते हैं वह अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना है। ये हमने यहाँ पर देखे हैं। हमने तीसरा क्रूस देखा है, और वो तीसरा जो क्रूस है वो सेवकों का क्रूस है, और ये हमें मत्ती 10:38 में देखने को मिलता है। प्रियो, सेवकाई में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, कष्ट होते हैं, इसलिए वह क्लेश का कष्ट का क्रूस कहा गया है। जो दास प्रभु की सेवा सच्चाई से करता है वह हर एक दास वह उस क्रूस को उठाए हुए है। अब चौथा क्रूस के बारे में हम देखते हैं, वो पापियों का क्रूस है। वो हमको देखने को मिलता है गलती इसका 6वां अध्याय और 14वां वचन। वो पापियों का क्रूस, ऐसा न हो कि वे अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यहां पर पापी प्रभु में आता है और प्रभु में बना है। मैंने अपने पापों को क्रूस पर चढ़ा दिया, अब मेरी कोई पाप नहीं है, सारी गलतियों को क्रूस पर चढ़ा दिया है।
यह जो क्रूस, चौथा क्रूस जो हमने देखा है, वो पापियों का क्रूस हम देखते हैं, वो गलती 6 और 14 में। और पांचवा जो क्रूस है, वो क्रूस आपका और मेरा प्यारा प्रभु यीशु जिसने उठाया हुआ ये क्रूस है। पांचवा जो क्रूस है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उठाया हुआ क्रूस है। वो प्रभु का क्रूस है, वह चोरों के क्रूस से कहीं भिन्न है। प्रभु ने कोई भी गलती नहीं की थी, ना कुकर्म किया था, वो जबरदस्ती लदा हुआ क्रूस नहीं था। यीशु ने स्व इच्छा से पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए सारे मानव जाति के लिए उठाया हुआ ये क्रूस है। प्रभु यीशु जन्म से ही क्या था? पवित्र था, और वो आज भी पवित्र है और पवित्रता में बड़ा हुआ, और मृत्यु भी जो उसकी हुई पवित्रता में हुई, वह चोरों के क्रूस से अलग था। यह है यीशु का क्रूस। अब हमने यहाँ पे 5 क्रूस देखे हैं, और ये 5वां क्रूस हमको देखने को मिलता है मत्ती 27वां अध्याय और 35वां वचन। मत्ती 27, 27, 35 में यीशु मसीह का क्रूस देखने को मिलता है। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसको कपड़े बांट दिए, उसके कपड़े बांट दिए। जिस क्रूस पर यीशु ने बलिदान दिया है, वह सेवकाई का साधारण क्रूस नहीं था। वह क्रूस वो क्रूस है जिससे आप और मैं स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। हालेलुया। वह क्रूस जो साधारण लकड़ी का था, वह लकड़ी सारी दुनिया का उद्धार करने वाली बन गई। जो क्रूस एक देवदार के लकड़ी से बनाया हुआ क्रूस था, वो जो लकड़ी थी, वो लकड़ी दुनिया का उद्धार करने वाली बन गई, क्योंकि यह लकड़ी साधारण थी, परंतु उस पर जो चढ़ाव था वह साधारण नहीं था, वह दुनिया का उद्धारक प्रभु यीशु मसीह था। अब यह क्रूस साधारण नहीं रहा, क्योंकि उसके ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह चढ़ा हुआ है। उस क्रूस को प्रभु भारी दोपहर के समय, उस क्रूस को प्रभु यीशु मसीह दोपहर के समय यरूशलेम के गलीलियों में से गलगथा पहाड़ तक लेकर चढ़ा है। और उस सफर में हमको याद करना है, जो वो सफर था यरूशलेम से गलगथा तक का, उसको हमारे आंखों के सामने रखना है। जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए वो क्रूस उठा रहा था, वो समय को हमारे आंख के सामने रखना है और कहना है, इस तरह से क्रूस पर हमारा यीशु मरा था। हमारे मुंह से हमको कहना है, हमको हमारे मुंह से अन्य आदमी को हमारी गवाही देना है कि यही वो क्रूस था, और वो क्रूस के ऊपर हमारा यीशु मसीह मारा गया था। अब देखिए, जिस क्रूस पर यीशु मसीह मारा था, उस क्रूस के बारे में हम देखेंगे। हमको 5 आशीषें उस क्रूस के बारे में हमें मिलती है। अब पहली आशीष के बारे में देखेंगे हम। अब पहली जो क्रूस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया था, जो 5वें नंबर का मैंने क्रूस बताया है, वो क्रूस सब क्रूस से भिन्न है, और उसके ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया था। और उस क्रूस की 5 आशीषें को हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। अब पहली आशीष जो है, इफिस 2 अध्याय और 16वां वचन। इफिस 2 और 16। और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। अब क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसने बैर को यहाँ पे नाश किया है, मेल किया है। यहाँ पे बैर का नाश किया है, क्योंकि वचन में लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसने बैर को नाश किया है, मेल किया है।
अब बैर कहां से आया था? अब यहां पे बैर कहां से आया? फिलिप्पी का राष्ट्र पत्र फिलिप्पी 3:18 में हम देखते हैं, फिलिप्पी 3:18 में, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। अब ये मसीह के क्रूस के बैरी है करके वचन कहता है, तो हमारी बुरी चाल चलन एक बैर के समान है। यहां पे हमको वचन बताता है, क्योंकि हमारी जो बुरी चाल चलन है वो एक बैर के समान है। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता तो हम क्रूस के बैरी बन जाते थे। हालेलुया। अब हम देखते हैं लोग परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ कैसे करते हैं। हम देखते हैं लोग परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोलते हैं। अगर हम प्रभु की सच्चाई को नहीं मानते तो हम, आप और मैं प्रभु के बहरी रहते थे। ये पहली आशीष हो गई। और ये पहली आशीष, उसने क्या किया? क्रूस के ऊपर बैर का नाश किया। और उसने क्या किया? मेल मिलाप किया। अब उसने मेल मिलाप किससे किया? हमारा जो मेल मिलाप है उसने वो मेल मिलाप परमेश्वर से किया है। अब दूसरी आशीष जो हमको देखना है, दूसरी आशीष कलसी 1:20 में लिखा हुआ है, कलसी 1:20, और उसने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। अब यहां पे दूसरे आशीष में उसने क्या किया? मेल मिलाप किया। पहले आशीष को क्या किया? बैर का नाश किया। और दूसरी जो आशीष है, दूसरे आशीष से उसने क्या किया है? मेल मिलाप किया है, लहू के द्वारा मेल मिलाप किया है। क्रूस पर उसने लहू को बहाया, 1 बूंद नहीं, 2 बूंद नहीं, उसने जो उसके शरीर में जितना भी खून था, एक आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर तक खून रहता है, उसने अपना पूरा खून वहां पे बहाया। हम देखते हैं जिससे हमको उद्धार मिला है। यीशु के खून को हमें देखना है। हमारे को, हम पुराने नियम में हम देखते हैं लोग पाप के मोक्ष के लिए बैल, गाय, बकरी, मुर्गी काटते थे और जानवरों की बलि चढ़ाकर परमेश्वर की प्रशंसा करते थे और पाप की माफी मांगते थे। आज भी लोग वैसे ही करते हैं। परंतु यीशु मसीह ने जानवरों के लहू को बंद कर दिया। अब कब बंद कर दिया? जब उसने अपना लहू उस क्रूस पर दे दिया। जब उसने अपना लहू वो क्रूस पर दे दिया, तब जानवरों को काटने का लहू जो है, जो पापों की क्षमा के लिए पुराने नियम में बहा जाता था, वो जानवरों के लहू को उसने क्या किया? बंद कर दिया। सारे मानव जाति के लिए, पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने खून को क्रूस पर बहाया। और उस क्रूस को हमको क्या करना है? उस क्रूस को हमें सामने रखना है, हमारे आंखों के सामने रखना है, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारा खून बहाया था, जिसके द्वारा हजारों गुनाह हमारे क्या हुए? माफ हुए। हमारे हजारों गुनाह माफ हुए। और वह खून क्या है? आज भी जिंदा है। वह खून मरा नहीं है, क्योंकि उसी का जो खून है, वो जो उसने वो खून हमारे लिए बहाया, और वो खून बहाने के द्वारा हमारा क्या किया? मेल मिलाप किया। और किससे मेल मिलाप किया? उसने हमारे जीवते परमेश्वर से उसने मेल मिलाप करवाया है, परमेश्वर पिता से मेल मिलाप करवाया है। अब हम यहां देखते हैं तीसरी आशीष, क्रूस के ऊपर की तीसरी आशीष। यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे विधियों को हटा दिया है, सारे विधियों को हटा दिया, पुराने नियम के सारे नियमों को हटा दिया है,
पुराने नियम में सारे विधियों को उसने मिटा दिया है। अब वो कब हटा दिया है? क्रूस के मृत्यु के बाद उसने ये सब हटा दिया है। कलसी 2 और 14 में हमको देखने को मिलता है। कलसी 2:14, और विधियों का यह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से क्या किया? हटा दिया है। यह परमेश्वर का वचन कहता है, कलसी 2:14, और विधियों का यह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। मेरे प्रियो, हमारे विरोधों में जो लेख था वह लेख को उसने हटा दिया है। अब क्यों हटा दिया है? क्योंकि वह विधि निर्बल थे। हालेलुया। वह जो विधि थे वो निर्बल थे, वह जो विधि थे वह निष्फल थे, किसी व्यक्ति को पूर्ण नहीं कर सकते थे। जो मनुष्य को पूर्ण नहीं कर सकती, वो उस विधियों को यीशु मसीह ने हटा दिया है। हालेलुया। अब पुराने नियम में मनुष्य गलती करता था और उसको सजा भी मिलती थी, उसको मार दिया जाता था। लेकिन आज हमें कहीं गलती करने के बावजूद भी हमें क्षमा होती है। उसने विधियों को लेख मिटा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के क्रूस पर मरने के कारण ही उसने विधियों का जो लेख था हटा दिया और हमें क्या किया? आजाद किया। क्रूस पर मरकर यीशु ने हमें आजादी दी है। अब कैसे आजादी हमको मिली है? अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता तो वो विधियों का लेख मुझे कभी भी स्वर्ग नहीं ले जाता, और प्रभु ने विधियों का लेख मिटा दिया है और स्वर्ग जाने के लिए क्या है? हमें आजादी मिल गई है। अभी वहां विधियों का लेख जो था उसने मिटा दिया और हम गीत भी हम गाते हैं। अब चौथी आशीष को हम देखते हैं। चौथे आशीष कलसी 2 और 15 में हमको देखना मिलता है। चौथी आशीष, क्रूस पर की चौथी आशीष कलसी 2 और 15 में, कलसी 2:15 में देखने को मिलती है। उसने हमें क्या की है? वहां पर जय दी है, जय। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों पर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अब यहां पे लिखा है कलसी 2:15 में, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अब यीशु ने अधिकारियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है, यह वचन हमें बताता है। अब वो अधिकारी वहां पे कौन थे? वो अधिकारी थे शास्त्री, पुरुषी और रोमी। वो अधिकारी शास्त्री थे, पुरुषी थे, रोमी थे, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर लटकाया था। क्यों लटकाया था? यीशु को मार देना है। यीशु हमारे नियमों बीच में नहीं आना चाहिए। यीशु हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। यीशु को मार देना चाहिए। इस खबर से इसलिए उन्होंने क्या किया था? यीशु को क्रूस पर लटका दिया था। अब यीशु मसीह ने क्रूस पर लटकने के बाद क्या किया? यीशु क्रूस पर मर गया था और वह क्या हुआ? तीसरे दिन जी उठा है। यीशु ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है, उनकी योजनाओं का क्या किया है? यहाँ पे नाश किया है। और यीशु मृत्यु पर विजयी हुआ है। हमें रोज याद करना है कि यीशु के क्रूस के मृत्यु के कारण हम आजाद हुए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने जिस कारण से रोमी लोगों ने, शास्त्री पुरुषों ने जिस कारण से उनको क्रूस पर मार दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। यह वचन में हमको पढ़ने को मिलता है
क्योंकि क्या हुआ, वो तो वहां पे मर गया, लेकिन वो क्या हुआ, तीसरे दिन जी उठा है। और जी उठने के बाद उनके जो योजना थे, उनके पूरे योजनाओं का उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। अब उन अधिकारियों ने क्या किया था, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, खिले मारे, भाला घोपा, कांटों का ताज रखा, चाबुक की मार मारा। इन सब चीजों का उसने क्या किया, खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। और क्या किया, मृत्यू पर उसने जय पाई है। म्हणजे मरणावरचा, याला आपल्याला म्हणता येईल मरणावरचा विजय। पढ़ेंगे इब्री 2 उसका 14 और 15। इब्री 2 14 और 15 में देखते हैं हम, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वार के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और 15वां वचन कहता है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्यत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। अब यीशु मसीह ने हमें मृत्यु के डर से बाहर निकाल दिया है। अभी मृत्यु का डर हम पर नहीं है, क्योंकि उस मृत्यु के डर से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाहर निकाला है। तो आपको और हमें मृत्यु के डर से क्या करना है, बाहर आना है। यही है, यीशु ने उनका जो है खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, और क्रूस पर उसने क्या किया है, जय पाई है, और वही जय आपको और मुझे दे रहा है। तो हम कौन हैं, हम विजयी प्रभु परमेश्वर के हम विजयी हुए लोग हैं। अब हमको मृत्यु का डर नहीं है, और वो मृत्यु के डर से हमें बाहर आना है। तो हमें क्या करना है, मृत्यु के डर से बाहर आना, यानी क्या करना है, हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्रूस को देखना है और आगे बढ़ना है। क्रूस को देख के हमें आगे बढ़ना है, अपने बीमारियों को हमें देखना नहीं है, तो हमें क्रूस को देखना है, जो क्रूस को देखना है और दौड़ना है। मेरे प्रियो, आज उपवास और हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या होगा, बहुत सारे लोग उपवास और प्रार्थना में हैं, और उपवास और जब प्रार्थना करते हैं तो उपवास और प्रार्थना करने से क्या होगा, ये ऐसा करने से एक क्या मिलेगा, हमें एक नया जीवन मिलेगा। हालेलुया, एक नया जीवन मिलेगा। हम पढ़ते हैं इब्री 2 और 14 और 15 में हमने पढ़ा है, और हमने अपने जीवन की यही जो वचन है, ये वचन पढ़ के अपने जीवनी शुरुआत करना है, ताकि हमारी आयु लंबी हो जाए, डर निकल जाएगा, और हमारे लिए एक वचन है, जीना तो मसीही, मरना तो लाभ। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर की हमने क्या किया है, ये चौथी आशीष को हमने देखा है। उसने क्या किया है, ये आशीष से उसने हमें जय दी है, क्योंकि उसने वो क्रूस पर वो जयवंत हुआ है। और हमको अभी देखना है 5वीं आशीष, क्रूस पर की 5वीं आशीष। पहले करिंथ 1 और 18, पहले करिंथ 1 और 18, 5वीं आशीष देखना है क्रूस के ऊपर की। क्रूस यह परमेश्वर की क्या है, सामर्थ्य है। क्रूस यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड, क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, ऐसा वचन हमको बताता है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है,
परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य है। यह क्रूस, यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, उद्धार पाने के लिए सामर्थ्य है। उद्धार पाने के लिए सामर्थ्य है। बोलो, क्रूस जो है हमारी सामर्थ्य है। आज हमको हमारे मुंह से बोलना है, क्रूस जो है मेरी सामर्थ्य है। वो पैसा हमारा जो शरीर है, एक तो मिट्टी है, लेकिन क्रूस जो है मेरा सामर्थ्य है। हमारा शरीर क्या है? मिट्टी है, लेकिन हमारा जो क्रूस है वो क्या है? हमारी सामर्थ्य है। हमारा पैसा हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो क्रूस मेरी सामर्थ्य है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो क्रूस के तरफ हमको देखना है और बोलना है, क्रूस मेरी सामर्थ्य है। वह क्रूस आपको क्या करेगा? क्रूस आपको बल देगा। और इस वचन में जो है, इस वचन में बहुत सारी ताकत है प्रिय, बहुत ताकत है। क्योंकि उसने लिखा है, क्रूस यह परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य है, तो हमें अपने मुख से हमें कबूल करना है। क्योंकि इस वचन में गलती 6 और 14 में हम पढ़ते हैं, गलती 6 और 14 में, पर ऐसा न हो कि मैं किसी बात का घमंड करूं। गलती 6:14 में हम देखते हैं, पर ऐसा न हो कि मैं किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु के मसीह के क्रूस, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें किस चीज का हमें घमंड करना चाहिए? हमें केवल हमारे क्रूस का घमंड करना है। मेरे सारे पाप क्रूस पर चले गए हैं। हमारे मुंह से हमको बोलना है, मेरे जो सारे पाप थे, जो मैंने किए थे, वो मेरे सारे पाप वो क्रूस पर चले गए हैं। इसलिए हमें उस क्रूस का हमें घमंड करना है। यही आपका फैसला होना चाहिए। मेरी सारी गलतियां क्रूस पर रख दिया हूं। मैंने अपनी सारी गलतियां जो भी मैंने अपने जीवन में की है, वो सारी गलतियां मैंने वो क्रूस पर रख दिया हूं। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। वो मुख से हमें बोलना है, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। मैं खुद को परमेश्वर के हाथ में देता हूं। और मुख से हमको कबूल करना है। और यह पांचों आशीष से हमें क्या करना है? क्रूस पर की पांचों आशीषों को हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस क्रूस पर मारा गया, वो क्रूस के बारे में मैंने बताया। वो क्रूस कहां पे रखा है? वो क्रूस किस लकड़ी का बना हुआ है? वो क्रूस कितने, उसका वजन कितना था, उसकी लंबाई रुंदाई मैंने बताई है। और उस क्रूस जो 5 पहले जो क्रूस बताए हैं, और अपना पांचवा जो क्रूस है, क्योंकि बाइबल में लिखे हुए हैं वो 5 क्रूस के बारे में, और पांचवा जो क्रूस है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उठाया है, उस क्रूस के बारे में मैंने 5 वो क्रूस भी बताए हैं। और जो 5वां क्रूस था, वो 5वें क्रूस की 5 आशीषें भी मैंने आपको बताई है। तो वो आशीषें प्राप्त करना हमारे मुख में है। जब हम हमारे मुख से हम कबूल करते हैं, तो हमारे लिए वो एक आशीष का कारण होता है। तो ये 5 आशीषें जो मैंने बताई है, वो 5 आशीष अपने मुख से कबूल करो और वो 5 आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर लो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु करे और इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड. थँक्यू पास्टर देवतळे, सुंदर वचनासाठी जे आमच्या समोर तुम्ही आणलेलं आहे.
परमेश्वराच्या वचनाने आम्ही आशीर्वादित झालेलो आहोत आणि सगळं परमेश्वराचं वचन हे नेहमी आशीर्वादीचंच आम्हाला करतं, शांती देतं, उत्सुक करतं, एनकरेज करतं, जगातल्या गोष्टीपासून संकटांपासून आम्हाला वाचवण्यासाठी बळ देतं. त्याबद्दल परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद प्राप्त हो. या प्रियांनो, आपण सगळेजण यावेळेस प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद घेऊया. आपण आपल्या घरीच असताना आपापल्या जागेवर उभे राहू शकतो आणि प्रभूची प्रार्थना म्हणू शकतो. आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋणे सोडतो तसेच तू आमचे ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत असो आणि सगळ्या विश्वासधाऱ्यांनी म्हणावं, आमेन, आमेन. प्रेज लॉर्ड. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो. प्रियांनो, प्रार्थनेत राहा, सगळ्या गोष्टींसाठी प्रार्थना करा. ज्या प्रकारे मी अनाऊन्स केलेलं आहे, प्रत्येकासाठी प्रार्थना करा. आपल्या देशाला, आपल्या या जगासाठी प्रार्थना करा की देवाने कृपा करावी, दया करावी आणि आपलं वचन, आपला शब्द आणि आज्ञा आणि हुकूम पाठवून या कोरोनापासून सगळ्यांना मुक्ती द्यावी.